हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुगेदर विद अभी। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिकर्जन। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू रिकर्जन। देयर आफ्टर वी आर गोइंग टू सॉल्व अ फैक्टोरियल प्रॉब्लम यूजिंग रिकर्सिव कॉन्सेप्ट। एंड लास्टली हम देखेंगे कि किस तरीके से रिकर्जन का रिलेशन होता है स्टैक के साथ, क्या वो उसकी लिमिटेशन है, उसको भी हम चेक करेंगे प्रैक्टिकली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम रिकर्जन को समझने के लिए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। लेट्स से कि हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं 4 का। 4 का फैक्टोरियल जैसे कि आप समझते हैं वो होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। रिकर्जन की प्रॉब्लम के साथ सबसे पहले जो देखा जाता है वो है कि क्या हम कोई पैटर्न को स्टैब्लिश कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर आप देखें फैक्टोरियल 3 जो होता है वो होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 इज 2 इंटू 1 एंड फैक्टोरियल 1 इज 1। तो एज यू कैन सी यहाँ पे कि हम एक पैटर्न देख पा रहे हैं। फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो जब जब इस तरीके का पैटर्न आप कहीं देखें, सो यू कैन एक्चुअली स्टेब्लिश कि वहां पे रिकर्जन का हम यूज कर सकते हैं। इसको बेहतर समझने के लिए लेट्स सी इट डायग्रामेटिकली। सो जैसा मैं कह रहा था कि फैक्टोरियल 4 अभी हम रिलेशन से देख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3 के बराबर है। सिमिलरली अगर फैक्टोरियल 3 को देखें तो वो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 के बराबर आता है, और फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू फैक्टोरियल 1 कह सकते हैं। फैक्टोरियल 1 की अगर हम वैल्यू देखें तो फैक्टोरियल 1 हमारा 1 हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हम एक रिलेशन और एक पैटर्न देख रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि अगर हम एक फैक्टोरियल करके एक फंक्शन को क्रिएट करें और उस फंक्शन में हम हर बार एक अलग आर्ग्यूमेंट को पास करें, सो द सेम फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड एज रिकर्जन। रिकर्जन का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जब फंक्शन अपने आप को दोबारा से कॉल करे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, with passing of different argument, then it becomes a recursive function। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि हम फैक्टोरियल 4 को एक फैक्टोरियल 3 के साथ कॉल कर सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ये किस तरीके से वर्क करेगा अगर हम इसे बैक ट्रैक करें तो यू कैन सी जैसे ही फैक्टोरियल 1 की वैल्यू इक्वल टू 1 विच बिकम्स आवर बेस कंडीशन, राइट। सो देयर यू सी कि जब ये कैलकुलेट होगा तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू को 1 रख देगा, उसके बाद बैक ट्रैक करते हुए फैक्टोरियल 2 को रिप्लेस कर देगा 2 इंटू 1 से, एंड अगेन बैक ट्रैक करते हुए फैक्टोरियल 3 को भी रिप्लेस कर देगा 3 इंटू 2 इंटू 1। सो यू कैन सी हेयर वी आर एबल टू कम बैक टू फैक्टोरियल 4 यूजिंग फैक्टोरियल 3, 2 एंड 1। इसी को अगर हम कोड से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम है फैक्टोरियल रिकर्सिव, और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास होता है नंबर। हमारा एम है कि हम 4 फैक्टोरियल निकालें। तो सबसे पहले तो हम बेस कंडीशन डिफाइन कर देते हैं कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा एंड इट इज गोइंग इन रिकर्जन, ये इस अपने आप को कॉल करता जा रहा है, तो एक ऐसी कंडीशन आनी चाहिए जहां पे ये कॉल रुक जाए। ओके, तो जैसा कि हम देखते हैं कि फैक्टोरियल 1 के केस में हमारी बेस कंडीशन स्टेब्लिश होती है। हमें पता चलता है कि 1 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए हम केवल 1 रिटर्न कर सकते हैं, दोबारा से फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप बेस कंडीशन को मैंने नेगेटिव नंबर्स को भी कंसिडर कर लिया है, 1 को ही रिटर्न कर रहा हूं, बट यू कैन मॉडिफाई द बेस कंडीशन एज पर योर रिक्वायरमेंट। देयर आफ्टर द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि अगर फैक्टोरियल 4 है तो आप क्या कर रहे हैं, आप रिटर्न करा रहे हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नंबर -1। ठीक है, अब वो 3 के पास जब जाएगा इन नेक्स्ट आइटरेशन, देन इट विल से 3 इंटू फैक्टोरियल 2। उसके बाद फैक्टोरियल 2 के लिए जब आइटरेशन होगा तो वो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 के लिए आइटरेशन में बेस कंडीशन को हिट कर जाएगा एंड इट विल रिटर्न 1। एंड थ्रू द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको दिखाई थी उस तरीके से ये कैलकुलेट हो जाता है। सो दिस इज हाउ रिकर्सिव फंक्शंस वर्क। आखिरी में आप फैक्टोरियल रिकर्सिव को कॉल कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे कि जब ये वर्क करता है तो ये रिकर्सिव फंक्शन एक स्टैक को यूज करता है, यू नो, एवरी टाइम दैट यू आर कॉलिंग द फंक्शन, ये जो मैं आइटरेशंस बोल रहा हूं 4, 3, 2 और 1, आपको मैं प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि किस तरीके से वो स्टैक पे कॉल होता है। सो लेट्स सी दैट इन एक्शन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं इसको रिकर्सिव फंक्शन से ही करूं, इसको आप आइटरेटिव अप्रोच से भी फैक्टोरियल को सॉल्व कर सकते हैं। बेस कंडीशन आपकी सेम रहेगी, आप व्हाइल लूप को यूज कर सकते हैं, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू नंबर को लगाएं और नंबर को -1 करते जाएं। अगर हम इसका कॉल स्टैक देखेंगे तो अगर आप किसी भी आईडी को यूज करते हैं जैसे कि पाइचार्न, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एक डिबगर विंडो होती है। उस डिबगर विंडो के अंदर आप स्टैक ट्रेस को देख सकते हैं। आइटरेटिव के केस में हम देखेंगे कि इस स्टैक में केवल एक ही एंट्री होती है, देयर इज नो फर्दर एंट्री, विच शोज कि आइटरेटिव अप्रोच में स्टैक ज्यादा यूज नहीं होता है। बट अगेन वी विल कंपेयर इट विद फैक्टोरियल रिकर्सिव, जो जिसका भी हमने कोड देखा था, और उसके अंदर हम देखेंगे कि डिबगर के अंदर मल्टीपल एंट्रीज होती हैं। ये मल्टीपल एंट्रीज का मतलब क्या है? लेट्स से कि जब हमने 4 से फैक्टोरियल रिकर्सिव फर्स्ट आइटरेशन में 4 पास करते हैं, तो उसके बाद वो इंटरनली 4 इंटू फैक्टोरियल 3 को कॉल करता है। तो जो भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो तो लोकल वेरिएबल्स की तरह स्टोर हो जाते हैं लोकल मेमोरी में, बट बाकी सब जो हैं फैक्टोरियल 3 को, फैक्टोरियल 2 को, फैक्टोरियल 1 को जो आप कॉल करते जा रहे हैं, वो स्टैक पे पहले पुश होते हैं, यू नो, विद एवरी आइटरेशन वो स्टैक पे पुश हो जाएगी उसकी एंट्री। एंड जब हमने वो बैक ट्रैक देखा था, यू नो, जब हम 1 को 2 इंटू 1 करते हैं, उसके बाद फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1, जो हम वो बैक ट्रैक कर रहे हैं उसका मतलब है कि स्टैक से पॉप हो रहा है। सो फॉर एवरी आइटरेशन देयर इज अ पुश ऑन द स्टैक, एंड जब आपने बेस कंडीशन को हिट कर दिया उसके बाद वहां से स्टैक से पॉप होना शुरू हो जाता है एवरी एंट्री, एंड इन द एंड यू गेट द आंसर। So let's see that in practical. So friends, we are in PyCharm और यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल आइटरेटिव का प्रोग्राम को ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम जो करने वाले हैं, हमने यहाँ पे एक डिबग पॉइंट लगाया है इस फैक्टोरियल आइटरेटिव फंक्शन के अंदर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिबग। सो प्लीज नोटिस द एंट्री हेयर, दिस इज कॉल्ड द डिबगर विंडो। इसके अंदर आप देखेंगे कि एक सिंगल एंट्री हो रही है। इवन इफ वी आर स्टेपिंग, जब भी हम स्टेप कर रहे हैं, यहाँ पे वाइल लूप चल रहा है, उसके बाद भी आप देखेंगे कि हमारे फैक्टोरियल और नंबर की तो वैल्यू चेंज हो रही है, बट स्टैक में कोई भी चेंजेस नहीं आते। ओके, एंड फाइनली यू कैन सी वी हैव रिसीव्ड द आंसर। बट फैक्टोरियल आइटरेटिव अप्रोच के साथ स्टैक में चेंजेस नहीं आते, देयर इज ओनली वन एंट्री विच इज पुश्ड एट द फर्स्ट आइटरेशन एंड विच इज पॉप्ड at the first iteration of the function call. Now let's see the same thing for recursive approach. So friends, now we are going to see recursive approach stack trace. तो हम यहाँ पे मैंने factorial recursive का function लिख लिया है, the same function that we discussed just now, and now we are going to debug this code. So यहाँ पे मैंने base condition पे एक debugging point लगाया है। तो आप अभी देख सकते हैं कि stack के अंदर केवल एक एंट्री हुई है जहां पे मेरा नंबर 4 पास हुआ है। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ वी आर गोइंग टू हैव द कॉल फॉर फैक्टोरियल 3। एज सून एज यू सी कि यहां पे नंबर 3 हो जाता है, यहां पे एक नई स्टैक एंट्री हुई है, स्टैक पे एक नया फंक्शन कॉल पुश हुआ है। अगेन वी गो अहेड, नाउ द नंबर इज 2 एंड यू कैन सी कि एक और नया स्टैक एंट्री यहां पे हम देख सकते हैं। सो विद एवरी आइटरेशन ऑफ द रिकर्सिव फंक्शन कॉल देयर इज एन एंट्री इन द स्टैक। अगेन हम देखते हैं इसके आगे नंबर 1 आ जाता है और यहां पे एक और स्टैक एंट्री हो गई है। तो इन टोटल हमारे को यहां पे 4 स्टैक पुश कॉल्स देखने को मिली। नाउ वी हैव हिट आर बेस कंडीशन। अगर आप यहां देख सकते हैं हमने बेस कंडीशन को हिट करा और बेस कंडीशन हिट होने के बाद हमारा स्टैक पॉप होना शुरू हो जाता है। सो यू कैन सी यहां पे एक एक एंट्री कम होती जा रही है, वैल्यू कैलकुलेट होती जा रही है, एंड इन द एंड
when you have reached at the number from where you started, last stack call भी आपका pop out हो जाता है and you can see the final result which is displayed here as 24. So friends, I hope आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि रिकर्जन होता क्या है, जहां पे हम फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन अपने आप को फंक्शन कॉल करता है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। जब किसी दूसरे फंक्शन में कॉल जाता है और वो फंक्शन दोबारा से आपके सेम फंक्शन को कॉल करता है तो वो इनडायरेक्ट रिकर्जन भी होता है। रिकर्जन की सबसे बड़ी लिमिटेशन जो हमने स्टैक ट्रेस के फॉर्म में देखी, अगर आप बहुत बड़ा नंबर ले रहे हैं और वहां पे आपको स्टैक में बहुत सारी कॉल्स पुश एंड पॉप हो रहे हैं, ऑब्वियसली स्टैक लिमिटेड होता है, देयर इज अ लिमिटेशन विद स्टैक, तो आप बहुत बड़े नंबर्स के साथ प्ले नहीं कर सकते। सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिकर्जन एंड आइटरेटिव अप्रोच, जो कि स्टैक लिमिटेशन से आपको चेक करनी होती है। इस तरीके के अप्रोच को आप और भी कई एग्जाम्पल्स में यूज कर सकते हैं, जैसे कि फिबोनाची सीक्वेंस, टावर्स ऑफ हैनॉई, बाइनरी सर्च, जिसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जहां पे हमने रिकर्जन से सेम प्रॉब्लम को देखा है। सो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो। इफ इन केस यू वांट मोर सच वीडियोस, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर्स. Do let us know through your comments so we will make more such videos. And if you have not subscribed to the channel yet, please do subscribe. Thank you.